बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से दोनों टीम बिल्कुल टाइम पे आई है, उनके लिए धन्यवाद के पात्र है। पहली बॉल के साथ यहाँ पे शुरुआत कर दी है, पहली बॉल के साथ शुरुआत हो चुकी है और 4 के साथ बल्लेबाज ने खाता खोला है। क्या लाजवाब शुरुआत यहाँ से। पहले पहले ये कर लेता हूँ, ये मेरा मेरा मैच आना सब कुछ बोल देता हूँ। तो प्रज्ञेश भाई ने 4 के साथ शुरुआत करा था। अब ये अगली बॉल जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे खेला है, लेकिन यहाँ पे ओवरथ्रो हुआ है जहाँ पे एक ही था, मुश्किल से वहाँ पे दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज यहाँ पे दौड़ते हुए। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे, सुंदर फील्डिंग, लेकिन यहाँ पे देखो रन आउट करने का प्रयास किया था। रन आउट करने के लिए प्रयास करना ये एक बड़ी बात है, यो भी जरूरी बात है, लेकिन बैकअप में कोई फील्डर नहीं था। जब बैकअप में फील्डर नहीं है तो फिर वहाँ पे होता है कभी कभी जोखिम के रूप में रन चले जाते हैं। तो 6 पे पहुंचे हैं यहाँ पे प्रज्ञेश भाई। लिया कि नहीं लिया, रन लिया कि नहीं, तो साथ नहीं। तो 7 टीम का, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन, 7 रन सब, सात सातों के 7 रन जो है प्रज्ञेश भाई ने लिए है, 7 रन लिए हैं। और इस बीच देखो यहाँ पे ये पहली बॉल स्वप्निल के लिए, हल्के से थर्ड मैन रीजन में खेलना चाहते हैं पहली स्लिप के स्थान से, और जहाँ से यहाँ पे थर्ड मैन के पास बहुत ही तेजी से चली गई, जिसके कारण यहाँ पे कोई रन नहीं मिलेगा, अभी भी पहले रन की तलाश है। और टीम का स्कोर 7 रन। और यहाँ पे पावरफुल स्ट्रोक मारने का प्रयास लेग साइड के तरफ, लेकिन बैटर बॉल का संगम नहीं करा पाया और इसी के साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी यहाँ पे संघर्ष जारी है पहले रन के लिए। यहाँ पे इस बार देखो बड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा कर लेंगे। जब तक इस स्क्वायर लेग के फील्डर आते, फील्ड करते, तो स्वप्निल ने अपना खाता खोल दिया था। और इसी के साथ ये देखो, ये जहाँ पे शुरुआत काफ़ी अच्छी कर दी थी और पहले बॉल के साथ 4 जड़ दिए थे, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 रन पे ही रुकता हुआ, जिसमें 7 बनाकर प्रज्ञेश भाई और 1 रन बनाकर खेलते हुए स्वप्निल। और जैसे कि आज पिच का जो निरीक्षण किया गया था, हमारे सिद्धार्थ उमर ने कहा है कि भाई ये पाटा पिच हो चुकी है। कल जैसे यहाँ पे पहली ही मैच में बहुत ज़्यादा रन बने थे और उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रन आज भी बन सकते हैं, लेकिन कल वाली टीम जो थी कोई अलग थी और आज वाली टीम जो है अलग है। तो दोनों टीम अलग अलग होने के कारण परफॉर्मेंस जो है अलग अलग हो सकता है। हाँ, ये सवालिया निशान यहाँ पे, इसी के साथ ये पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। सिर्फ सिर्फ 4 गेंदों में 1 रन बना पाए। अब नए बल्लेबाज का पदार्पण यहाँ पे होता हुआ सनील टंडेल। नए बल्लेबाज ने आते ही
एक रन के साथ खाता खोल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन। और ये आगे बढ़ता हुआ टीम का स्कोर जहां रुका था वहीं रुका है, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुंदर सुंदर गेंदबाजी, यहाँ पे कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। सुंदर यहाँ पे गेंदबाजी, बहुत ही वेल डिसिप्लिन के पास साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज पंकु भाई। यहां से बड़ा हिट मारने का प्रयास है, बड़ा हिट मारने का प्रयास, और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ सीधा फील्डर के हाथों में थमा दिया बॉल। तो 10 पे लगने वाला ये दूसरा झटका यहाँ पे, 10 पे। और अब देखो यहाँ पे पारी संभालने के लिए 10 पे बहुत ही जल्द 2 विकेट गिर चुके हैं, इसीलिए पारी संभालने के लिए टीम के कप्तान को बहुत ही जल्द आना पड़ा है। कप्तान पिनल अभी पहुंच चुके हैं, जिनको कि अपने टीम के लिए जरूरी बहुत ही अच्छा यहाँ पे कामगिरी करनी पड़ेगी। योगदान रनों का भी देना पड़ेगा और औसत को भी बनाना पड़ेगा, जो कि इसी ओवर में यहाँ पे। और इस बीच आते ही उन्होंने 1 रन के लिए खेल दिया है, दूसरे रन के लिए यहाँ पे निकलना चाहते थे, लेकिन फील्डर काफ़ी तेज थे, वापस चले गए। साथ ही बल्लेबाज जो है सनील टंडेल, जो कि 1 रन लेना चाहते थे कि चलो भाई आ जाओ, 2 रन हमें मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। तो सफल ओवर की समाप्ति, दूसरा ओवर पारी का था और अपने कोटे का ये जो है पहला ओवर था। तो पंकु भाई ने 1 ओवर में 3 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। तो देखो शुरुआत यहाँ पे पंकु भाई के बता रहा, बहुत अच्छी टीम के लिए। टीम के कप्तान ने जो सौंपा हुआ जवाबदारी जो है बखूबी निभाया यहाँ पे। तो 2 विकेट चटका लिए, 3 सिर्फ रन खर्च किए उसके पीछे। तो 2 ओवर की समाप्ति, कुछ छोटे से मीटिंग वहाँ पे होती हुई कि अभी ये ओवर किसको दिया जाए, क्या करे, सोचते होंगे यहाँ पे। अब ये डिसाइड सभी ने मिल करके, क्योंकि ये ग्रुप डिसीजन था, कप्तान सामने निर्णय रख रहे थे हमें ये करना है, तो सभी के साथ सभी को बात करते हुए संभालते हुए कैसे रणनीति अभी करनी चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। कहा जाता है कि भाई आज बैटिंग के लिए स्वर्ग समी પીચ રહેશે એવું કંઈક લાગી રહ્યું છે, તો એ જોતાં આપણે હવે કેવો બદલાવ, કેવી રણનીતિ કરવી પડશે, એ રણનીતિ માટે એક નાનકડી મીટિંગ થઈ ગઈ। હવે જો मैचની शुरुआत 40 मिनट में एक पारी को जो है ख़त्म करनी होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अंपायर वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे ला करके खड़े कर देंगे। अंपायर जाने माने हमारे आसिफ भाई और जीतू भाई वलसाड़ से, और थर्ड अंपायर के रूप में हमारे यहाँ पे प्रीत भाई, और इस बीच सुनील भाई आए हैं।
गेंदबाजी में परिवर्तन, सुनील की ये पहली बॉल को हल्के से खेल दिया है कवर पॉइंट रीजन में, 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन। और ये दूसरे के लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि क्या फिर तेज फील्डिंग और सीधा थ्रो विकेट कीपर एंड की ओर आता हुआ। एक के साथ देखो यहाँ पे शुरुआत तीसरे ओवर की सुनील भाई के द्वारा की गई बॉल, और जिस पर कि बल्लेबाज ने दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन। इस ओवर में अच्छी बॉलिंग यहाँ पे बल्लेबाज ने यहाँ पे कोशिश करी थी कि इम्प्रोवाइज़ करके कुछ अलग से खेले, लेकिन यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए। और कामयाब नहीं हो पा रहे उसकी मतलब ये होता हुआ कि भाई कोई रन नहीं मिलेगा। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सुनील भाई के द्वारा। सुनील भाई फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हैं, थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर करी, यहाँ पे झुक करके गेंद को खेला है। गेंद देखना है कि सीमा रेखा की ओर जाती है या नहीं। नहीं, कवर के फील्डर ने तेज दौड़ लगाई और इसी के साथ ये रन आउट की अपील। हाउस दैट, सवालिया निशान यहाँ पे आता हुआ, सवालिया निशान यहाँ पे आता हुआ अंपायर के लिए। जीतू भाई देख रहा है कि बचने के चक्कर में डाइव लगाई थी, घुटने में थोड़ी सी चोट आई वहां पे बल्लेबाज के। उसके लिए कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, हमारी मेडिकल टीम वहां पे जाकर के कुछ ट्रीटमेंट दी है और आते हुए वहां से। तो 14 रन टीम का स्कोर है 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 विकेट के नुकसान पर। टंडल 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए, टॉस जीता था हलपति 11 ने। और ये देखो उसके बाद देखो यहाँ के पहली बॉल मिडल क्षेत्र में खेला है, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। 1 रन के साथ बड़ी आसानी के साथ स्कोर को पहुंचा दिया, 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन। 2.4 ओवर की समाप्ति, यानी 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। 15 रन टीम का स्कोर है। इस बार थोड़ी सी जगह मिला करके खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हो पाया पीनल भाई के द्वारा। लेकिन इस बीच विकेट कीपर ने विकेट के पीछे गैदर किया बिना कोई रन के लिए। फिर से अपने बॉलिंग मार्क की ओर आगे बढ़ते हुए सुनील भाई। ये इस बार देखो अच्छा, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे खेला है डीप कवर रीजन में, 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन। दूसरे रन के लिए यहाँ पे मौका है और दूसरा भी बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। तो 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फैंसी कप सीजन 4 पधारे हुए सभी महानुभाव एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज सवेरे हलपति 11 के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। उसके जवाब में यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन बना लिए हैं। तो यहाँ पे शुरुआत काफ़ी अच्छी हो चुकी, पहले ही ओवर में, यानी कि पारी का जो कि दूसरा ओवर था, जिसमें बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी पंकु भाई ने और 2 विकेट चटका लिए थे। और उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ी सी परिस्थिति, यहाँ पे कप्तान को आना पड़ा, थोड़ी सी परिस्थिति यहाँ पे संभाली कप्तान। 4 गेंदों में 4 रन। और ये देखो ए ग्रुप के जो ये मुकाबला जो है, ए और बी ग्रुप 2 बनाया गया है, उसमें ये हलपति 11 का जो है आखिरी लीग मैच है। तो जो भी करना है आगे पॉइंट तालिका में आगे बढ़ने के लिए, तो इस मैच में वो कर सकते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, महेंद्र आया है, पहली बॉल ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर रखी थी, यहाँ पे सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेला था बल्लेबाज ने। 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन और इसी 1 रन के साथ टीम के स्कोर को पहुंचाया 17 से 18 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस टूर्नामेंट में हर्षल भाई ने हैट्रिक करी थी और उसके बाद से
महेंद्र ने ली थी। ये दो गेंदबाज हैं जिन्होंने हैट्रिक करी थी, और इस बार देखो, इस बार बड़ा कड़क स्ट्रोक मारा था, लेकिन प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट जब नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रोक मारो, आपको एक ही रन मिलेगा, ये गड़बड़ होती है। और इसी के साथ एक रन से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये चौथा ओवर पड़ाव पर है। सेवा दल से मैं निवेदन करूंगा कि आप तैयार रहे, सेवा दल से, कि चौथा ओवर चलता हुआ 3.2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन टीम का स्कोर है। सामने की ओर से महेंद्र गेंदबाजी करेंगे और इसी के साथ को उठा करके मारा है। देखना है कि कितने रन आ पाएंगे। एक रन आया है, दूसरे रन के लिए भी यहाँ पे निकले हैं, और दूसरे रन के लिए भी तेजी से दौड़ते हुए 2 रन बड़े आसानी के साथ पूरे कर लिए। थ्रो थोड़ा सा धीमा आया, और जिसकी बदौलत यहाँ पे 2 रन के लिए पूरा अवसर था। हालांकि फील्डिंग काफी अच्छी करी है। इसी 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद 3.3। रिवर्सिव मारा है गेंद, और बॉल बल्ले का जो है संपर्क यहां पे होता हुआ, लेकिन संपर्क यहां पे कर लिया है फील्डर ने। गेंद हवा में रही, किंतल भाई ने बहुत ही अच्छा कैच, और इसी के साथ एक और विकेट टंडे 11 का गिरता हुआ। वो 21 पे 3 है टीम का स्कोर है 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद। मैं बता दूं आपको, फिनल भाई ध्रुव, फिलहाल ध्रुव आए हैं गेंद। इक्कीस पे 3 है 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद। नए बल्लेबाज ध्रुव आ गए हैं, जिनको कि पहले रन की तलाश है। 21 पे 3, और ये पहली बॉल उनके लिए, और ये देखो वाइड बॉल के साथ यहाँ पे 1 रनों की बढ़ोतरी। थोड़ी सी लाइन बहुत अच्छी रखी थी, लेकिन दिशा थोड़ी सी गलत थी यहाँ पे, और जिसकी बदौलत बॉल जो है वाइड डिक्लेयर कर दी गई। इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। हाँ, तो बैज ने, और अच्छी बॉल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे खेला था एक्स्ट्रा कवर रीजन में 2 रन के साथ। यहाँ पे देखो डायरेक्ट हिट, ये ही गड़बड़ कर देती है हमेशा। डायरेक्ट हिट ये गड़बड़ करती है। बल्लेबाज का जो कि अंदाजा होता है कि मैं इतने में पहुंच जाऊंगा, ये रिसीव करेंगे, उसके बाद स्टंप में मारेंगे, लेकिन जब डायरेक्ट हिट हो जाती है तो सारी संभावना उनके विपरीत हो जाती है।
डीजे एनओटी नॉट आउट। बहुत ही देखो हमारे अंपायर जो है बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग इनके द्वारा। अंपायर आसिफ भाई और जीतू भाई की जोड़ी और थर्ड अंपायर के रूप में यहाँ पे हमारे प्रीत भाई। और इस बीच रिच की 2 रन यहाँ पे चुराए। डायरेक्ट हिट, बहुत ही जबरदस्त हिट हुई थी। और इसी के साथ फिर से खेल शुरू होता हुआ महेंद्र 2 कदम बाहर निकाल करके यहाँ थे, डाउन ग्राउंड खेला था। लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पे आकर के फील्ड करते, तब तक दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली कर लिए थे। और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, टी का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन है। तो थोड़ी सी यहाँ पे शुरुआत धीमी हुई है, जैसे कि हलपति 11 के कप्तान ने कहा था कुणाल भाई ने टॉस जीतने के बाद, जो कि सवेरे सवेरे का औंस का जो फ़ायदा होता है वो हमें उठाना है। और यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने उठाया है, क्योंकि 4 ओवर में सिर्फ 25 ही रन खर्च किए और वहाँ पे 3 विकेट बड़े बड़े हासिल कर लिए हैं। तो ये यहाँ पे होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 25। टंडेल 11 ने देखो ये किंतल आए हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया इस टूर्नामेंट में अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से। किंतल गेंदबाजी करेंगे, अपने कोटे का दूसरा। पहली ओवर में 8 रन खर्च किए थे, कोई भी सफलता नहीं मिली थी। अब फिर से वो आ गए हैं, कप्तान ने उनको मामला सौंपा है कि भाई आप संभालिए। इस बीच ध्रुव टंडेल 2 गेंदों में 3 रन बनाकर स्ट्राइक पे आगे निकले। धीरे से खेल दिया है 1 रन, क्या ये 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? लेकिन देखो यहाँ पे वाइड इस लॉन्ग ऑन के फील्डर जो है बहुत ही तेज थे, बहुत ही तेज थे। सारी संभावना को उन्हें रोक दिया कि आपको एक ही मिलेगा, दूसरा तो मिलेगा ही नहीं। दूसरे अगर लेने गए तो खतरनाक हो सकता है या आपका विकेट जा सकता है। रनआउट के रूप में इस बार देखो उठा के मारने का प्रयास किया है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर एक्शन में नजर आएंगे। क्या ये आसान सा कैच हो जाएगा? बिल्कुल उन्होंने आसान सा बना लिया और इसी के साथ ये चौथा विकेट। 4 डाउन टंडेल 11। 26 पे 4 टीम का स्कोर है, 4.2 ओवर की समाप्ति के बाद। 26 पे 4। किंतल फिर से एक बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। अपनी टीम को पहले सफलता अपनी ओर से दिलाई है, अपने अकाउंट में पहला और पारी का जो है चौथा विकेट यहाँ पे आता हुआ इस मैच में। तो किंतल गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज राहुल टंडेल के लिए। शॉर्ट पिच बॉल यहाँ पे घुमा करके मारा है मिड विकेट के फील्डर के पास, एक ही मिलेगा। एक के साथ यहाँ पे राहुल ने अपना अकाउंट खोला है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन। 27 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। ये बड़ा हिट मारने का प्रयास है, ये बड़ा हिट खेलने गए थे ऑन साइड में और गेंद चली गई यहाँ पे। और ये देखो वाइड इस लॉन्ग ऑफ की जगह पे जाकर के लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने ये कैच किया है। बहुत ही जबरदस्त कैच यहाँ पे। तो एक और विकेट, यानी कि आधी टीम यहाँ पे आउट हो चुकी है। 27 पे 5, 4.4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 बॉल हो चुके हैं इस ओवर के। और यहाँ पे देखो दूसरा विकेट किंतल भाई ने अपने इस 4 गेंदों के अंदर 2 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट चटका लिए हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे फिर से सोहिल टंडेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
सुंदर यहाँ पे आते ही देखो बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, लेकिन लेकिन ये वन बाउंस लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास जाती हुई 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 1 रन से अपना खाता खोला है कप्तान सोहिल टंडेल ने, और टीम के स्कोर को बढ़ाया है 28 पे 5। राहुल टंडेल स्ट्राइक पर, बड़े धीरे से हल्के से थर्ड बेस रीजन में कट कर दिया था और दिशा दे दी। और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 29 रन। 5 ओवर की समाप्ति, 5 विकेट और 29 रन टीम का स्कोर है। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है, विकेट भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा ले लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सामने की ओर से गेंदबाजी करी थी, गेंदबाज पक्कू भाई ने, जिन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में और 2 बड़े बड़े विकेट चटका लिए थे, जो कि पारी का दूसरा ओवर था। और उसके बाद देखो यहाँ पे किंतल ने 2 ओवर को अपना कोटा कंप्लीट कर दिया है। 12 रन खर्च किए और 2 विकेट चटका लिए। इस ओवर से 4 रन दे करके 2 विकेट खरीद लिए, तो ये बहुत अच्छी वापसी उनके द्वारा। 6 की औसत से उन्होंने 2 विकेट चटका लिए हैं। अब पारी का छठा ओवर, यानी कि 18 गेंदें बची है। अब देखो तेजी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पे टंडेल 11 को। सामने की ओर से देखो हल्के से खेल दिया था लॉग ऑन की ओर, और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया 1 रन के साथ। 1 रन के साथ अब सोहिल स्ट्राइक पर, जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार थोड़े से लेट उतरे हैं, 7 नंबर पे आया है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 1 रन के साथ ही उन्होंने अपना जो है माइंड सेट पूरा किया। 1 के साथ 31 रन। और ये बड़ा हिट यहाँ पे मारा है, बड़ा हिट। क्या ये कैच के लिए हो सकता है या 6 के लिए जा सकता है? आज के दिन का ये पहला मैक्सिमम निकलता हुआ राहुल के बल्ले से। देखो और ये विकेट भी लिया यहाँ पे राहुल भाई ने। पिछली बॉल राहुल भाई की थी और यहाँ पे ये बॉल थी गेंदबाज की, कॉट बिहाइंड। तो ये यहाँ से एक और विकेट गिरता हुआ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस ओवर की अगली बॉल यहाँ पे उठा करके मारने का प्रयास किया था, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ रीजन में। 1 रन के साथ यहाँ पे बल्लेबाज ने दौड़ लगाई है और इसी 1 रन के जरिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर की अगली बॉल यहाँ पे देखो, इस बॉल को खेला था, हल्के से डाउन द ग्राउंड खेला था। 1 रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन और 1 से ही संतुष्टि यहाँ पे करनी पड़ेगी। और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर
39 रन, 6 ओवर 39 रन 6 विकेट, 6 ओवर 39 रन 6 विकेट। सुनील भैया है गेंदबाजी करने के लिए। आते ही पहली बॉल पे बड़ा हिट मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, बड़ा हिट मारने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले पे बॉल को नहीं ले पाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है, और इसी के साथ स्कोर वहीं रुका हुआ 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ये लंबा हिट, ये लंबा हिट, बहुत ही अच्छा उछाल सामने की ओर से, साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए। आज 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन, और अब की बॉल जो है वाइड बॉल रही है। वाइड बॉल के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी, 46 रन। 46 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार देखो यहाँ पे चीकी सिंगल चुराया यहाँ पे। 47 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो देखो यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों में 10 रन बना लिए, एक छक्के की सहायता से सोहिल ने, और शुभम टंडेल इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के बिल्कुल सामने। 1 रन के साथ दोनों बैट्समैन ने अपने छोर बदली किए हैं, और टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 48 रन 6.4 ओवर की समाप्ति के बाद। 6.4। इस बार अच्छा सोहिल के बल्ले से बहुत ही सुंदर आकर्षक स्ट्रोक, 1 बाउंस सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। के पार 50 अप, 6 विकेट के नुकसान पर 52 रन टीम का स्कोर। 6.5 के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 52 रन। संभवतः इस ओवर की आखिरी बॉल होनी चाहिए। इस बार सीधे बल्ले से फिर से उठा के मारा है, क्या ये 6 हो सकता है? जी हां, ये 6। अगर रनों की बात करें तो ये बैटिंग साइड यानी कि टंडेल 11 के लिए बहुत ही आशीर्वाद समा ये ओवर था। यहाँ पे 19 रन आए इस ओवर से, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे। 8 गेंदों में 20 रन बना लिए है।
एक चौका 2 छक्के की सहायता से सोहिल टंडेल ने। आखिरी ओवर पड़ाव पर है, यहाँ पे देखना है कि आखिरी ओवर में कितने रन बन पाते हैं, यानी पल बताएगा। 7 ओवर समाप्त हो चुके। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 58 रन। आठवां ओवर पड़ाव पर। महेंद्र आया है पहली ओवर, 8वीं ओवर लेकर के अपने कोटे की दूसरी, और पारी की 8वीं ओवर लेकर के आया है हैट्रिक टेकर गेंदबाज। ये दूसरे है हर्षल पटेल जो है, जिन्होंने पहली हैट्रिक ली थी, और उसके बाद जो यहाँ पे महेंद्र भाई ने जो ली थी। तो ये 2 गेंदबाज है जिन्होंने इस टूर्नामेंट का हैट्रिक कंप्लीट किया है। हालांकि 10 गेंदबाज ऐसे रहे कि हैट्रिक में आए हैं, उसमें से 2 सफल हो पाए हैं। तो 59 पे 6 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7.1 ओवर के बाद। ये बड़ा हिट मारने का बल्लेबाज का प्रयास था, लेकिन देखो यहाँ पे एक ही मिलेगा, और एक से ही आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी, और एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, 60 6 विकेट के नुकसान पर। 9 में 21 सोहिल, और शुभम जो है 3 में 3। और ये अच्छा शॉट मारा है। कुछ रन यहाँ पे आने चाहिए, देखना है कि कितने आते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे कोई संभावना नहीं है दूसरे रन की, एक ही मिलेगा। थोड़ा सा संभावना था, लेकिन उस संभावना को अगर लेने जाएंगे तो शायद रन आउट होने का खतरा हो सकता था, इसीलिए जोखिम नहीं उठाया बल्लेबाज ने, एक के साथ ही संतुष्टि। ये लंबा शॉट जाएगा भी लंबा, और वहां पे देखो दर्शक ने कैच किया है, वहां पे दर्शक ने किया है कैच किया है। सोलंकी फैंसी वॉच के विजेता बने हैं आज हितेश सोलंकी, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। फैंसी वॉच आपका इंतजार करिए, आपने देखो बहुत ही अच्छा कैच किया था जो कि सिक्सर के लिए था। तो यहाँ पे 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टंडेल 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन का ये पहला मुकाबला है 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए है। हितेश सोलंकी प्लीज कॉमेडी बॉक्स के सामने आ जावे प्लीज। आपने जो कैच फैंसी कैच पकड़ा है ग्राउंड के बाहर से, जो आपने फैंसी कैच आज चौथे दिन में पहली वॉच, कल भी मैं बता दूं कल भी वहीं कैच गया था, शायद मुकुल ने पकड़ा था, और आज ये हितेश सोलंकी ने पकड़ा है, तो शायद आपके हाथों पे फैंसी वॉच ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो जरूर आप यहाँ आ जावे, फैंसी वॉच आपका वेट कर रही है। आपका टाइम बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है, वैसी वॉच आपके हाथ में आने वाली है। प्लीज आ जाए।
देखो दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो फैंसी कैच बाउंड्री लाइन के बाहर से जो दर्शक पकड़ेंगे उनके लिए फैंसी वॉच है, इसकी वैल्यू क्या है वो आप न जानते, क्योंकि ये किसी का ड्रीम रहता है कि मैं फैंसी कप में खेल तो नहीं सका लेकिन फैंसी वॉच अपने हाथों पे लगा सकता हूँ, तो एक मौका बनेगा। और इस टूर्नामेंट का जो सबसे आखिरी कैच होगा, चाहे वो सेमीफाइनल का आखिरी कैच हो या फाइनल का, यानी बिल्कुल जो सबसे आखिरी कैच दर्शक पकड़ेगा तो उसको फैंसी फैमिली की ओर से 11,111, बिल्कुल 11,111 का इनाम दिया जाएगा। और हिंगराज माता के कप्तान और साथ ही धर्म 11 के कप्तान से विनंती है कि टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे। हितेश सोलंकी प्लीज आप यहाँ जाए, कुछ मन में सोच के आए कि आपको 2 वर्ड यहाँ बोलने हैं, वरना कल आपको वॉच मिला था शायद आज नहीं मिलेगा। तो विनय भाई उनके चहीते, उनके दोस्त है, मित्र है, तो वही देंगे वो वॉच, फैंसी वॉच आपकी कलाइयों पे ज्यादा खूबसूरत लगेगी। बहुत ही लंबे चौड़े कद के कार्लोस ब्राथवेट की तरह हितेश सोलंकी फैंसी वॉच के हकदार बने हैं। तो ये वॉच विनय भाई के हाथों से दी जाती हुई खूबसूरत वॉच। और मैं बता दूं हितेश भाई, आपको ये जो कैच पकड़ा कैसा लगा, बिल्कुल कैमरे के सामने रहे, और आप फैंसी वॉच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वॉच सबके हाथों में जजनी चाहिए। ऐसे ही हमारे फैंसी फैमिली के मैच देखने के लिए आता हूँ, इसके लिए उधर आके खड़ा था, सामने कैच पकड़ लिया मैंने। अच्छा, आपको फैंसी वॉच पसंद आया या नहीं वो बता दे प्लीज। पसंद तो आया है, पहन के देखेंगे। ठीक है, तो और मेहनत करो, और कुछ वॉच आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद। अड़सठ रनों का टारगेट। और ये पहली बॉल के साथ यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। 1 रन के लिए यहाँ पे निकल पड़े बैट्समैन, थोड़ा सा जोखिम भरा रन जरूर था यहाँ पे। अब 47 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। आज के दिन का दूसरा मुकाबले के लिए मैं बुलाना चाहूँ दोनों टीमों को। हिंगलाज 11 और धर्म 11 के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा टॉस के लिए आ जाए। और इस बार देखो अच्छा शॉट है लेकिन प्लेसमेंट नहीं है। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास खेला हुआ शॉट यहाँ पे
धर्म 11 के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा और हिंगलाज माता कप्तान के 95 कप्तान को निवेदन करूंगा कि ये टॉस के लिए आ जाए। इस बार देखो, इस बार स्टीयर किया था, बहुत ही सुंदर गली के फील्डर के द्वारा आकर्षक फील्डिंग और सीधा थ्रो विकेट कीपर हैंड की और बहुत ही आला कमाल की फील्डिंग और सीधा थ्रो यहाँ पे आता हुआ। 3 रन टीम का स्कोर है, 3 गेंदें हो चुकी है और 3 रन यहाँ पे आते हुए 68 रनों के टारगेट के सामने यहाँ पे। सुंदर सुंदर शॉट यहाँ पे इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया है, 1 रन के लिए निकले हैं और 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। एक के साथ ही ये आसानी के साथ रन पूरा हो जाएगा। तो एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों में 4 रन। दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने खाते में 2-2 रन 2-2 गेंदों में जोड़ लिए हैं। तो ये अच्छी शुरुआत, 100 का स्ट्राइक रेट। इस बार लॉफ्टेड शॉट मारने का प्रयास किया, हवा में है और ये देखो कवर के फील्डर यहाँ पे पूरे दौड़े घूमे और फिर से ये प्रयास यहाँ पे जारी ही रखा, लेकिन पर्याप्त नहीं था ये प्रयास। और इस बीच यहाँ पे 2 रन के लिए दौड़ चुके थे दोनों बल्लेबाज। 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 5 गेंदों में 6 रन बना लिए हैं। तो शुरुआत यहाँ पे अच्छी हो गई है। यहाँ पे इन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 मारे थे, यहाँ पे अभी फिलहाल 5 गेंदे और 6 रन उठा के मारा है। ये निश्चित तौर से ये जाएगा क्या, ये 6 रनों के लिए और 6 के साथ डबल अंकों में टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 11 रन। रन पहली ओवर के समाप्ति के बाद अलपत 11 68 रनों के टारगेट को चैस करते हुए अभी मनीष भाई देखो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए पूरी श्रृंखला में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी। 4 गेंदों में 10 रन, 1 छक्के की सहायता से। और सामने प्रज्ञेश भाई जो है जिन्होंने 2 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। तो अच्छी यहाँ पे क्रिकेट देखने को मिलती हुई है। फैंसी कप सीजन 4 में पधारे हुए सभी महानुभाव दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन है। पहले साल के चैंपियन बने थे फैंसी 11, दूसरे साल में बने थे मुस्लिम 11 और तीसरे साल में जेडी टाइगर बने, जेडी जेडी किंग बने थे। और ये चौथा साल में सारी टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे देखो सीधे बल्ले पे लेके स्वीप कर दिया है, गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के पार। अच्छी जिनकी शुरुआतें अच्छी होती है इनका अंत भी अच्छा होता है। तो पहली बॉल के साथ 4 में कन्वर्ट कर दिया है। दो कदम बाहर निकाला है, फिर से उसी प्रकार का खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार वो बात नहीं थी जो पहले बॉल में बात थी। पहले बॉल में तो बड़ा सीधा ही फुल टॉस बना करके मारने का प्रयास था, जो कि स्वीप करने का यहाँ पे मौका था। थोड़ी सी नीची हाइट पे आई थी और उसको जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बल्लेबाज ने ले लिया था। तो 16 रन टीम का स्कोर है। और फिर से एक बार उसी प्रकार से ये तीसरी बार कोशिश की और 2 बार सफल हो गए यहाँ पे बल्लेबाज। टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ।
यहाँ पे इस बार कवर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कैच करने का मौका भी था, लेकिन यहाँ पे कैच छूटा और 1 रन यहाँ पे प्राप्त होता हुआ। 21 रन टीम का स्कोर। 4 गेंदें हो चुकी है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। 4 गेंदों में अब तक 9 रन आ चुके हैं यहाँ पे। इस बार अच्छा वेल कनेक्टेड शॉट यहाँ पे। देखना है कि दर्शक ये कैच कर पाते हैं नहीं, और ये 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से महंगा ओवर यहाँ पे साबित होता हुआ। तेईस टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे संदीप महंगे साबित होते हुए। अपने 5 गेंदें अब तक करी है अपने पहले ओवर में, और पारी का जो कि दूसरा ओवर चलता हुआ, और जिसमें उन्होंने 15 रन खर्च कर लिए हैं। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे मनीष भाई के द्वारा 5 गेंदों में 2 छक्के के साथ 16 पर खेलते हुए। इस बार कोशिश करी थी फिर से एक बार स्वीप करने की, स्टंप के सामने पाए गए, अपील हुई जोरदार, और इसी के साथ ये आउट, पहला विकेट। चुके हैं धर्म 11 और धर्म 11 और हिंगलाज माता 95, दोनों टीम के कप्तान यहाँ पे आ चुके हैं टॉस के लिए। अंपायर प्रीत जो है यहाँ पे फिलहाल तो टॉस कराएंगे हमारे जय भाई। टॉस जीता है धर्म ने, और पहले भाई बैटिंग लेने का निर्णय लिया है। धर्म के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मैं बता दूं 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन है। आखिरी बॉल पे मनीष जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लेग बिफोर करार कर लिए गए। नए बल्लेबाज चिंतन आए हैं और स्ट्राइक पर है लेफ्ट हैम ओवर द विकेट। ये पहली बॉल चेतन भाई के द्वारा, जिस पर कि कोई रन नहीं बना है। प्रज्ञेश भाई 7 गेंदों में 11 रन, 2 चौके की सहायता से। अच्छी अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन जिस पर कि कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। बांधे रखा है गेंदबाज ने। अच्छी शुरुआत यहाँ पे चेतन के द्वारा। इस बार अच्छा शॉट है, अच्छा स्वीप मारा है डीप स्क्वायर लेग रीजन में। मिड विकेट के फील्डर जाकर के फील्ड करते, तब तक दोनों बल्लेबाज ने 2 रन के साथ दौड़ लगाई है। 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 तीसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर।
चेतन टंडिल, और ये रिवर्स स्वीप मारा है और ये कैच के लिए देखो यहाँ पे दर्शक। यहाँ पे आता हुआ 35 टीम का स्कोर है 2.4 के बाद। देखो शुरुआत तो अच्छी करी थी यहाँ पे, लेकिन 6 के साथ थोड़ी सी यहाँ पे जो है दिशा को बिगाड़ा है बल्लेबाज ने। इस बार सीधे बल्ले से सीधा लिया है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद आ रही है, फील्डर वहां पे तैनात है, 1 रन मिलेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। थोड़ा सा ओवर थ्रो जरूर हुआ, लेकिन दूसरे रन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। दो 2.5 ओवर के बाद यहाँ पे 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुंदर यहाँ पे सुंदर सुंदर से बल्ले पे लिया है, बिना जोखिम उठाई यहाँ पे सिंगल अगर आता है और खेलते ही दौड़ना है, ये अगर करना है तो सवाल नहीं। बहुत ही आसानी के साथ बल्लेबाज ने किया यहाँ पे। और इसी के साथ मैं बता दूं 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन बना लिए है 1 विकेट के नुकसान पर हलपति इलेवन ने। अब जीत के लिए 30 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। करंट रन रेट 12 के ऊपर है और चाहिए जीत के लिए थोड़ी सी 6 से ज्यादा की औसत से, यानी बड़े आसानी के साथ यहाँ पे निकलते हुए दोनों बल्लेबाज के बीच में अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हलपति इलेवन अगर देखा जाए तो बड़ी आसानी के साथ जीत की ओर आगे बढ़ती हुई। सामने की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन, करण को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। देखना है कि करण किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, आने वाला ये पल बताएगा। 37 पे 1 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छा शॉट यहाँ पे जो कि 1 में परिवर्तित हो जाएगा। लॉग ऑन के फील्डर फील्डिंग करे और तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए जा चुके थे और इसी 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। तो 1 के साथ यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, 1 रन से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। चिंतन 2 गेंदों में 2 बनाए और यहाँ पे अब स्ट्राइक पर आ गया 11 गेंदों में 20 रन, 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से। और यहाँ पे देखो सीधा फिर से खेला है, बॉलर बैक ड्राइव मारा है। इस बार एक्शन में यहाँ पे नजर आएंगे लॉन्ग ऑन के फील्डर। फिर से एक बार 1 मिलेगा, 1 के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली किए और इसी 1 रन के साथ 39 1 कम 40। उनतालीस। और ये हवाई यात्रा के लिए भेजा है। हवाई यात्रा देखना है कि पूरी हो पाती है या नहीं। जी नहीं, आधे से ही यहाँ पे हवाई यात्रा रुक गई है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से अच्छा नए बल्लेबाज रिंकू हलपति आया है।
दुनिया में रिंकू का नाम है और ये रिंकू हलपति देखना है कि क्या कर पाए थे है। सीधे बल्ले से खेला है, एक ही आएगा। कारपेट के जरिए लुढ़कती हुई गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास। एक रन के साथ रिंकू ने अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, 40 पे 2। जोरदार अपील यहाँ पे 3.5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर हमारे सेवा दल जो है तैयार रहे। चौथा ओवर पड़ाव पर है और आखिरी बॉल लेकर के और यहाँ पे देखो बाहर निकल करके खेलने का प्रयास किया था और ये क्लीन बोल्ड। तो इस ओवर की अगली बॉल यहाँ पे अगली बॉल है और उसके ऊपर यहाँ पे एक रन आता हुआ, एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। 5वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 41 रन। सुंदर यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी, यहाँ पे एक रन के लिए निकले हैं, दूसरे रन के लिए वापस कदम तेज रखे हैं, क्या ये रन आउट हो सकता है या नहीं? जी हाँ, बहुत अच्छी क्रिकेट, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पे, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग यहाँ पे। जाने माने वलसाड़ के
आसिफ भाई और जीतू भाई की जोड़ी अंपायर करने के लिए आई है। और देखो यहाँ पे 43 रन यहाँ पे, 1 रन के लिए निकले हैं। दूसरा भी अभी कोशिश किया, दूसरे के लिए भी दौड़ पड़े बैट्समैन, और ये दूसरा भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए दबाव यहाँ पे आया है। दोनों बल्लेबाजों की स्ट्रेटेजी साफ है, अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे रन में कन्वर्ट कर दो। जैसे रनों में कन्वर्ट कर जाएगी आपकी औसत भी यहाँ पे बढ़ेगी। जीत तो होगी होगी, लेकिन औसत काफ़ी एवरेज के साथ सुधरेगी, तो फिर आगे जा कर के जब रन रेट वाली बात आएगी तभी तो ये बहुत ही काम में आएगा। 45 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे फिर से अच्छा होता हुआ, ये देखो सटीक सटीक यहाँ पे थ्रो था सीधा विकेट के ऊपर, थोड़ा सा ऊंचा आ गया, और जिसके कारण यहाँ पे बल्लेबाज जो है तेजी से अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं, और इसी 1 रन के जरिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे, कमाल की गेंदबाजी। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे, 46 पे 3। इस बार अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑन के फील्डर के सामने खेला हुआ स्ट्रोक। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपनी दौड़ लगाई, और इसी दौड़ के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन। अब 18 गेंदें बची है और जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें बची है, जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। औसत जो कि पहले 12 के ऊपर चल रही थी, लेकिन इस बार कुछ 9.5 के आसपास यहाँ पे पहुँच चुकी है, और 7 की औसत से रन बनाने हैं 21 रन। इक्कीस रन की आवश्यकता है यहाँ पे जीत के लिए, और 3 ओवर बाकी है। करण आया है गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी में परिवर्तन है। देखना है कि करण कुछ कमाल की गेंदबाजी कर पाते हैं या नहीं, आने वाला ये पल बताएगा। 18 गेंदे 21 रन, विकेट हाथों में 7, और ये बल्लेबाज ने उठाया है, पहली बॉल को ही निकाला है। दर्शक में चली गई थी ये गेंद। था, और यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे, और इसी के साथ देखो पहला बॉल आपका था, और उसके बाद हाँ फ्रेंड भाई। तो बेस्ट कैचेस की बेस्ट फील्डिंग की तालिका में यहाँ पे देखो शुभम भाई ने बहुत ही अच्छा कैच किया था, बहुत अच्छी फील्डिंग।
तो अच्छा यहाँ पे देखो शुरुआत भी अच्छी हुई थी 6 रन के साथ, उसके बाद विकेट, गेंदबाज की वापसी, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53। अब कुणाल आए हैं टीम के कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग, क्योंकि बल्लेबाज देखो आगे निकल कर जा रहे थे और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे चतुर गेंदबाज ने देखो अपने आप को संभाल लिया है और कोई मौका नहीं बल्लेबाज को अपने ऊपर हावी होने के लिए। टीम का स्कोर अभी 54 पे 4। नो बॉल के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी यहाँ पे। नो बॉल के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी, पहली बार यहाँ पे फ्री हिट मिल रही है। फ्री हिट का यहाँ पे देखो फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे, हालांकि बल्लेबाज ने कोशिश जरूर करी थी लेकिन गेंदबाज की कोशिश ये थी कि कम से कम यहाँ पे रन जाए। ये धीमे से खेल गया, इस बार धीमे से कवर कवर क्षेत्र में पुश कर दिया, जेंटल पुश जिसे कहते हैं, तो जेंटल पुश किया था 1 रन के लिए और 1 के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन। अब बची है सिर्फ 12 गेंदें और 11 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 12 गेंदें बची है और 11 रन चाहिए जीत के लिए। अगला मुकाबला यहाँ पे हिंगलाज माता और धर्म 11 के बीच में। कुछ ही देर के बाद यहाँ पे वो एक्शन में नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पे 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता और ये अच्छा शॉट यहाँ आया लेकिन पर्याप्त नहीं है, स्ट्रोक सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये कैच कर लिए गए। लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 मारने का प्रयास किया था, जल्दी से जीत हासिल करने का यहाँ पे प्रयास था बल्लेबाज का कि जल्द से जल्द यहाँ पे बल्लेबाजी करे, तेज बल्लेबाजी करे और विकेट चटकाए। पे लगातार 2
पति। और ये देखो ये चेतन भाई जो है ये 11वें गेंदबाज है जो हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करे, दो ही सफल हो पाए हैं अब तक। अब देखना है कि ये तीसरे गेंदबाज हो पाते हैं या नहीं। और सवालिया निशान यहां पे खड़ा हो गया। तो ये बाल बाल बचे यहाँ पे बल्लेबाज हैट्रिक के कगार पे खड़े थे गेंदबाज। ये बड़ा हिट मारने का प्रयास किया है, दो बाउंस यहाँ पे सीधे फील्डर के पास, एक रन के साथ दौड़ लगाई और एक रन से अपना खाता खोला है यहाँ पे बल्लेबाज ने, केयूर ने। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, एक रन के साथ दौड़ पड़े बैट्समैन। सातमा 8 જોઈએ। और ये 7 में 8 चाहिए थे, अभी ये घुमा के मारा है और ये देखो बहुत ही अच्छा बचा है, जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पे। बहुत ही उम्दा उम्दा फील्डिंग यहाँ पे। आठवां ओवर यहाँ पे मैदान पर फेंका जाएगा, जिसमें 6 गेंदों में 5 रनों की जीत के लिए आवश्यकता है। 6 गेंदों में 5 रन चाहिए जीत के लिए। 63 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति। छह गेंद 5 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। देखो क्या होगा, ये आने वाला पल बताएगा। क्या कड़क गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज, क्या फिर कड़क बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज, ये आने वाला पल बताएगा। सवालिया निशान होगा यहाँ पे। संदीप सामने की ओर तैयार है, यहाँ पे देखो 1 रन के लिए यहाँ पे खेल दिया, मिस फील्डिंग यहाँ पे, मिस फील्डिंग और ये दूसरा रन भी आता हुआ, मिस फील्डिंग और ये दूसरा रन भी पूरा करते हुए। तो देखो यहाँ पे रनों की संख्या बहुत कम है और वहां पे रन बचाना था और मिस फील्डिंग यहाँ पे हो गई है। 5 गेंदे 3 रनों की आवश्यकता है अब जीत के लिए। आगे निकल करके गेंद की दिशा दी, फिर से एक बार डीप में फील्डर है, 2 मिलेंगे या नहीं, 2 के लिए निकले जरूर है, 2 भी आसानी के साथ पूरा कर लिया यहाँ पे। देखो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बड़े स्ट्रोक अगर आप नहीं मार सकते हो तो यहाँ पे धीमे से खेल लो, फील्डिंग जो है डीप में फैलाई गई है तो उसका फायदा उठा लो। यही देखो कमाल की बल्लेबाजी किंतल के द्वारा, 10 गेंदों में किंतल ने 14 रन बना लिए हैं अब जीत के लिए। यहाँ पे 1 रन की आवश्यकता, स्कोर लेवल हो चुका है, सिर्फ 1 रन चाहिए जीत के लिए। कंपलसरी कंपलसरी चेस करना होता है। यहाँ पे देखो 1 रन के लिए निकल पड़े हैं, यहाँ पे गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार और इसी के साथ ही देखो ये आसानी के साथ ये मैच जीत लिया हलपति 11 ने टंडे 11 के सामने।
और देखो यहाँ पे